आपने देखा 2024 में एक तरफ मोदी जी का चेहरा, देश के प्रधानमंत्री, उनके रथ को अगर कोई धीमा करने वाला काम किया तो बिहार का दो युवा नेता, एक तेजस्वी प्रसाद यादव और दूसरा सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने उनके रथ को धीमा करने का काम हमने किया। आज ये ताकत आपके पास है साथियों। आज बिहार में आपने देखा 2020 का इलेक्शन में क्या परिणाम आया है और आने वाला समय में 24-25 का चुनाव होने वाला है और आप अपने विचार को लेकर आज आप महागठबंधन के साथ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा के साथ खड़े हैं। हमारी लड़ाई है कि जमीन पर बैठने वाले को कुर्सी मिलना चाहिए। हर जाति धर्म के लोगों को इस आजाद भारत में सर उठा के जीने लायक उनको बनाना है साथियों, ये हमारी विचारधारा है और आज हम लोग मजबूती से महागठबंधन के साथ खड़े हैं और आज निश्चित तौर पे बिहार में 37% अति पिछड़ा का वोट है और 37% में 14% अकेले हम निषाद हैं जो बिंद बिल्दा नोनिया मला चाहे तियर बनपर गंगोता गोरी, ये इस नाम से हम लोग जाते हैं 22 उपजाति में और हम अकेले 14% है और निश्चित तौर पे ये कल तक जो वोट है वो एनडीए को मिलता था और निश्चित तौर पे अगर एक शरीर में से अगर प्राण निकल जाए उस शरीर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। उसी तरीके से अगर एनडीए से अगर 14% निषाद अगर निकल जाता है तो एनडीए का वजूद जीरो हो जाता है साथियों, जीरो हो जाता है। आपने दिखा दिया था बोछा में, जब उससे निकल गए तो बिहार में 7 पार्टी मिलकर अगर 45,000 वोट लाया तो वीआईपी पार्टी अकेले दम पर 30,000 वोट लाके दिखाया। अगर यही 30,000 वोट अगर महागठबंधन को जोड़ देते हैं तो 37,000 से जीते, अगर 30,000 जोड़ दीजिएगा तो 67,000 यानी कि 65,000 से अधिक वोट से वो महागठबंधन जीत होगा। वही एनडीए के साथ 2020 में आप थे तो बोछा में आपने चुनाव लड़ा था, चिराग पासवान जी अलग से 10,000 वोट काट लिए, उसके बावजूद भी 12,000 वोट से हमने जीतने का काम किया था। ये ताकत आपकी है साथियों। अब जरूरी है कि मजबूती से 10 साल में आपने खून पसीना सब चीज बहाया, सभी लोगों ने अपना पैसा बढ़ाया। आज आप आए हैं तो आप अपने खर्चे से आए हैं, खाना पीना खा के संघर्ष करके यहां पे आते हैं। 10 साल 11 साल जो आपने पसीना बहाया है, अब कुछ महीना और आपको पसीना बहाना है और निश्चित तौर पे जो आप सपना देख रहे हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए, तो निश्चित तौर पर वो सपना को साकार हम करने के लिए तैयार हैं साथियों। सपना को साकार करने के लिए जरूरी है, लेकिन आज थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। सभी साथी को अपने अपने गांव में जाकर अपने अपने बूथ को मजबूत करना पड़ेगा, अपने अपने पंचायत को मजबूत करना पड़ेगा, अपने प्रखंड को मजबूत करना पड़ेगा, अपने जिला को मजबूत करना पड़ेगा। तब ये जाके आप ये जंग को जीत सकते हैं साथियों, तब जाके जंग जीतिएगा। आपके पंचायत में मुकेश सहनी नहीं आएंगे काम करने के लिए, आपके बूथ पर मुकेश सहनी काम करने के लिए नहीं आएंगे, ना ही हमारे महावीर सहनी जी आएंगे, ना ही हमारे कोई जिला अध्यक्ष आएंगे। आपके बूथ पर तो आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा साथियों। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारी मुख्य लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, जो हमारा अधिकार है। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सब पहले एक ही राज्य हुआ करता था। आप बताइए, एक पिता का 4 पुत्र है, जब छोटा होता तो एक घर में रहते हैं और जब वो बेटे का शादी हो जाता है, परिवार बड़ा होता है तो सब लोग अलग अलग घर बना के रहते हैं। तो क्या वो पिता का पुत्र नहीं कहलाएंगे? आखिर उस पिता का ही पुत्र कहलाएंगे। आज देश राज्य बहुत बड़ा था, बंगाल से बिहार निकल के आया, बिहार से झारखंड निकल के आया, बंगाल से उड़ीसा निकल के गया, लेकिन हम सब तो एक ही राज्य के लोग थे। जब बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? तो साथियों, इसका तो एक ही है कि उस समय के शासन प्रशासन सरकार ने आपके साथ नाइंसाफी किया, जिसके कारण आपको आरक्षण लागू नहीं हुआ। और एक कमी आप में था, हमारे पूर्वज ने जो लड़ाई लड़ना चाहिए था वो लड़ाई नहीं लड़ पाए, क्योंकि जागरूकता का अभाव होगा, एजुकेशन नहीं होगा, संसाधन नहीं होगा, जिसके कारण उन्होंने लड़ाई को जीत हासिल नहीं किया। ऐसा बात नहीं है कि वो लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ा होगा,
उन लोगों ने लड़ाई लड़ा, उसी को देख के तो हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है। जब हमारे बाप दादा लड़ाकू थे तब आज निषाद का बेटा लड़ाकू है। अगर हमारा बाप दादा अगर सर उठा के नहीं जीते तो हम सर उठाने जैसा व्यक्ति नहीं होते। ये इतिहास गवाह है कि आजादी की लड़ाई में किसी से कम नहीं निषाद का बेटा बलिदान दिया है साथियों। और जीता जागता उदाहरण मुजफ्फरपुर के अमर शहीद जुब्बा सहनी है, जो फांसी पे चढ़ गया देश की आजादी दिलाने के लिए। तो ये ताकत आपकी है साथियों। तो आने वाला समय में हम लोग को बड़ी लड़ाई लड़ना है। आज हम इतने बड़े शक्ति के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमने संघर्ष करके 4 विधायक बनाया, सरकार में हमने मंत्री बना, अपने अधिकार के लिए बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक हम लड़ाई लड़ रहे थे। हम कोई गुनाह नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? देखा एक मछली मारने का बेटा जो हजारों साल से हमारे पैरों तले दबा हुआ है, आज ये बिहार में मंत्री बन गया, लीडर बन गया, पार्टी चला रहा है। इसको रोको। अगर नहीं रोकोगे तो अटल जी बिहारी वाजपेयी जी ने नीतीश जी से समझौता किए करके 20 साल से भाजपा पीछे पीछे चल रही है। अगर मुकेश सहनी को नहीं रोकोगे तो आने वाला समय 40 साल तक मुकेश सहनी के पीछे चलना पड़ेगा। इसलिए मुकेश सहनी को रोको। मुकेश सहनी से उसको तकलीफ नहीं है, उनको निषाद के समाज के युवा से तकलीफ है, निषाद के बेटा से तकलीफ है। उन्होंने तो हमको क्या नहीं ऑफर किया कि आप हमारे दल में आ जाइए, अगला बिहार का मुख्यमंत्री हम आपको बनाएंगे। अगर हम अपने लोभ लालच में होते, हम अपने आने वाला पीढ़ी के बारे में नहीं सोचते, तो हम भाजपा का बात मान लेते और आज बिहार में मोदी जी और योगी जी जिंदाबाद करते और बिहार में सबसे बड़ा पावर पे आज बैठे रहते। ये ताकत हमारे पास होता। लेकिन हमने कहा नहीं, ये पार्टी जो है, हमने अकेला हमारा पार्टी नहीं है। ये पार्टी को बनाने के लिए लाखों निषाद गांधी मैदान में पहुंचे और सभी लोगों ने खून पसीना बहाकर ये वीआईपी पार्टी को बनाया है। इस पार्टी पे सभी का अधिकार है। जितना अन्य निषाद का बेटा का अधिकार है उतना ही मेरा अधिकार है। सिर्फ एक ही मकसद है कि हम इस पार्टी को लीड कर रहे हैं। इस पार्टी बनाने का एक मकसद है। ये पार्टी बंबई से आके 2014 में नहीं बनी, ये पार्टी 2018 में बनी और इस पार्टी का बनाने का एक मकसद है कि निषाद समाज को रिजर्वेशन आरक्षण चाहिए। हम लोगों ने आंदोलन के तहत बिहार में काम किया था। जब मुझे एहसास हो गया कि चुनाव के समय में नेता आपसे बात अच्छे करेंगे और चुनाव निकलने के बाद भूल जाते कि निषाद का बेटा का कोई समस्या है, और हम लोगों ने बाबा साहब का शक्ति का एहसास करके हम लोगों ने पार्टी का निर्माण किया है। जो काम दूसरे को कह रहे करने के लिए, वो काम निषाद का बेटा भी कर सकता है। सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है और इसके लिए हमने पार्टी बनाया। हमने कहा ठीक है, आप निषाद समाज का रिजर्वेशन लागू कर दीजिए, आरक्षण दे दीजिए। आप हमसे पार्टी क्या हमारा प्राण मांगेगा तो हम प्राण देने के लिए तैयार है, लेकिन रिजर्वेशन दीजिए। और रिजर्वेशन नहीं लागू कीजिएगा तो ये संभव है कि हम अपनी पार्टी को विलय करेंगे। और फिर उनको ये ना होने के बाद उन्होंने षड्यंत्र के तहत आपकी पार्टी को तोड़ दिया। वो सरकार जो सरकार आपने बनाया था, अगर समर्थन नहीं देते, आप अगर बेईमान हो जाते तो उस समय में 2020 में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। लेकिन हम लोग अमर शहीद जुब्बा सहनी के वंशज हैं, हम वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं। हम कभी किसी के पीठ पे वार नहीं करते हैं, हम ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम लोगों ने उनको समर्थन देके बिहार में सरकार बनाया। लेकिन उन लोगों को 74 विधायक हमने पूरे बिहार में भाजपा को बना के दिया। उसके बाद भी उनको चैन नहीं मिला। उन्होंने हमारे 4 विधायक को अपने में मिलाकर हमको रोड पे ला दिया। उसके बाद हमने संकल्प लिया था पूरे बिहार में, हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इस नारा के साथ हम लोग मजबूती से काम किए हैं। 2024 में हम भी समर्थन अगर कर देते, उसके सामने घुटना टेक देते, तो आज मुजफ्फरपुर का सांसद होते और भारत सरकार में मंत्री होते, ये हमारे होता। लेकिन हमने नहीं। हम आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से ऊपर वाला हमें कोई चीज का कमी नहीं दिया है। हम भले गरीब घर में जन्म लिए, बहुत ही अभाव में अपने बचपन को बिताया, लेकिन 18 साल के उम्र में ही मुंबई जैसे शहर में जाके कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ दिया। एक बेहतर जिंदगी जी रहा था साथियों। मजदूरी करते करते मैं मुंबई जैसे शहर में हीरो बन गया, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था।
महंगे घर में महंगे गाड़ी में घूमता था। फिर मैंने देखा कि हमारे लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और बॉम्बे का ऐशोआराम जिंदगी को, घर परिवार बच्चे को छोड़कर आज आपके हक अधिकार के लिए पिछले 11 सालों से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। तो इसलिए साथियों, जो आज आजादी के 77 साल में कभी नहीं हुआ, वो जगह पे मुकाम पे आज आप पहुंच चुके हैं साथियों, उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। आपका पहचान क्या था कि मल्ला मतलब मछली मारना? आपका पहचान क्या था कि ये सहनी टोला है, ये बिंद टोला है, ये मल्ला टोला है, 500,000 रुपया दो, दारू दे दो, यहां का वोट मिल जाएगा, ये आपकी पहचान था। लेकिन आप और हमने मिलकर संघर्ष किए हैं और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज लोग लाइन में खड़े हैं कि आप हमसे गठबंधन कीजिए, अगला हमारे साथ चलिए, बिहार का सेकंड सरकार आप बनिए। ये आपकी पहचान बनाया हमने।